नई उम्मीदें, नया साल। न्यूजीलैंड में सबसे पहले 2022 का इस्तकबाल। ऑकलैंड में कोरोना के बाइस महदूद तकरीब, लाइट शो का एहतमाम किया गया। शहरियों ने अपने तौर पर आतिशबाजी भी की। आबाद पर अलविदा किया। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद भी साल के आखिरी सूरज का नजारा करने वालों में शामिल। नए साल के लिए खुसूसी दुआएं। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। कराची में हवाई फायरिंग पर इकदाम है। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। लाहौर में हुल्लड़बाजी करने और वन व्हीलर्स को बिला इम्तियाज हवालात में डालने का हुक्म। होटलों, शादी हॉल्स, फार्म हाउसेस और छतों पर साले 9 की तकरीबात ममनू। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाता है। अब तो सऊदी अरब में भी हुआ। अवाम को एंजॉय करने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साले 9 की खुशी में आतिशबाजी का शो रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत कि जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं उसके सामने। हम उस रास्ते पे जाना चाहते हैं जिसके लिए पाकिस्तान बना था। मदीना की रियासत, कौम की अजमत का रास्ता, कोई एशियन टाइगर मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्क में खामोश इनकलाब आ रहा है। वजीर आजम ने पंजाब में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड फलाही रियासत की जानिब कदम करार दे दिया। आपने वो काम किया जो मेट्रो ट्रेन और दीगर मंसूबों के मुकाबले में कौम को बहुत आगे लेकर जाएगा। लाहौर में तकरीब से खिताब, वजीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार और वजीर सेहत की तारीफें। शरीफ साहब जो हैं उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूं तो पूरा पाकिस्तान ही डूब रहा है। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं अगर वो लाहौर आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, यहाँ पे जलसा करें। बदकिस्मती से सिंध हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना। वजीर आला मुराद अली शाह अपने फैसले पर नजरसानी करें। अगस्त सितंबर तक पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत बेहतर हो चुकी होगी। फवाद चौधरी का दावा, ऑपोजिशन बिखर गई। शहबाज शरीफ के पास 2 ही रास्ते हैं, लंदन जाएं या फिर जेल। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी लाहौर आए। जलसे के लिए 10 मरले का घर ही काफी होगा। ऑपोजिशन पर वार। अगर तो लोगों के ऊपर महंगाई नहीं बढ़ी दवाओं की सूरत में, तो आपने ये खाम माल के ऊपर 17% जीएसटी लगाया क्यों है? इसको नहीं लगना चाहिए था। जो दलील ये खुद पेश करते हैं, मैं ये समझता हूं कि ये फिर एक मर्तबा अवाम को धोखा देने की कोशिश है। लकी न्याजी सर्कस के मस्खरे अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का जवाबी वार। केपी और पंजाब से मुफ्त इलाज के लिए लोग सिंध आने का दावा। सेहत कार्ड अवाम के साथ धोखा करार दे दिया। नासला टावर की गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के गिर्द घेरा तंग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिम्मेदार अफसरान की फहरिस्त पुलिस की तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। साबिक DG SBCA मंजूर कादिर काका समेत 37 अफसरान के नाम शामिल। ये वाहिद मिनी बजट है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम के ऊपर महंगाई के नए टैक्सेस लगाने की पूरी कोशिश करी गई है। मिनी बजट पर ऑपोजिशन की हुकूमत पर गोलाबारी जारी। इमरान खान को मुबारक हो कि सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया। IMF के सामने घुटने टेक दिए गए। मिफ्ता इस्माइल के बाद बच्चों की टॉफियों का वजन करके 1 अरब 40 करोड़ कमाने वाला भाषण दे रहा है। 4 लाख की शॉल पहनकर गुर्बत का वावेला अच्छा नहीं लगता। शहबाज गिल हुकूमती दिफा में सामने आ गए। मिनी बजट पर एहतजाज और हंगामे का दूसरा रोज। कौमी असेंबली के इजलास का कोरम पूरा न हुआ। ऑपोजिशन की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अवाम की जेबों पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान किया। फाइनेंस तरमीमी बिल पर वोटिंग के वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। नवीद कमर का स्पीकर पर गैर जानिबदारी का इल्जाम, तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा।
जनाब, रात का जो मिनी बजट आया वहाँ पे एक नया अजाब नाजल किया गया है। मेरे ख्याल में ना जितने भी बदले हैं ना वो हमसे पूरे करेगा टैक्सेस की सूरत में। ठीक है, उसने मुल्क की मौशियत को तबाह बर्बाद कर दिया। करना तो नहीं चाहिए, फिर भी कर दिया हुकूमत ने, तो अब क्या करे, अवाम ने तो भुगतना ही है ना। साल 2021 अवाम पर भारी, महंगाई पर काबू पाने के दावे हवा में उड़ गए। चीनी 7 रुपए 53 पैसे बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 140 रुपए में फरोख्त होती रही। आटे का थैला 200 रुपए, घी 142 और बिजली के निर्ख 340 पैसे फी यूनिट बढ़े। गैस का घरेलू सिलेंडर, ताजा दूध, दही की कीमत में इजाफा हुआ। एक साल में माश और मूंग की दाल, अंडे, टमाटर, प्याज और जिंदा मुर्गी की कीमत में कमी हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। कौम और मुल्क को बल्द गली में पहुंचाकर पीटीआई 2022 में नए यू टर्न्स लेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हर नए साल पर महंगाई का तूफान पीटीआई की रिवायत करार देती। साल के आखिरी दिन महंगाई में 17% इजाफा कर दिया। जमात इस्लामी का लाहौर में खाली प्लेट्स उठाकर मुजाहरा। वादी स्वाब की खूबसूरती महफूज रखने के लिए सख्त इक़दाम। तजावुज़ात पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। कचरा फेंकने, प्रेशर हॉर्न्स और तेज आवाज में मौसीकी बजाने पर भारी जुर्माने आयद होंगे। अवामी मकामात पर गालम गलोच और गदागरी पर सजा तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कानून मंजूर कर लिया। 2021 में शोबिज इंडस्ट्री के कई बड़े नाम परस्तारों को अफसरदा छोड़कर एजाज दुरानी, तलत सिद्दीकी, अदाकारा सुल्ताना जफर, सीनियर फनकार सुहेल असगर भी चल बसे। मिनी बजट पर एहतजाज और हंगामे का दूसरा रोज। कौमी असेंबली के इजलास का कोरम पूरा न हुआ। ऑपोजिशन की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अवाम की जेबों पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान किया। फाइनेंस तरमीमी बिल पर वोटिंग के वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। नवीद खमर का स्पीकर पर गैर जानिबदारी का इल्जाम, तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। जनाब, रात का जो मिनी बजट आया वहाँ पे एक नया अजाब नाजल किया गया है। मेरे ख्याल में ना जितने भी बदले हैं ना वो हमसे पूरे करेगा टैक्सेस की सूरत में। ठीक है, उसने मुल्क की मौशियत को तबाह बर्बाद कर दिया। करना तो नहीं चाहिए, फिर भी कर दिया हुकूमत ने, तो अब क्या करे, अवाम ने तो भुगतना ही है ना। साल 2021 अवाम पर भारी, महंगाई पर काबू पाने के दावे हवा में उड़ गए। चीनी 7 रुपए 53 पैसे बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 140 रुपए में फरोख्त होती रही। आटे का थैला 200 रुपए, घी 142 और बिजली के निर्ख 340 पैसे फी यूनिट बढ़े। गैस का घरेलू सिलेंडर, ताजा दूध, दही की कीमत में इजाफा हुआ। एक साल में माश और मूंग की दाल, अंडे, टमाटर, प्याज और जिंदा मुर्गी की कीमत में कमी हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट।